अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल माय लाइफ एज अ हाउसवाइफ। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे, खुशबाश होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ आपकी दुआओं से। ये देखें जी, बारिश हो रही है, सुबह का टाइम है और मैं आई हूँ अपने बच्चों के साथ इधर सैटेलाइट टाउन में मक्का स्टोर है यहाँ पे, तो शॉपिंग करने के लिए। आज हमारे घर में एक दावत है बहुत बड़ी, तो उस सिलसिले में जो मुझे सामान चाहिए था वो मैंने लेना था। लिस्ट जो है ना मैंने पहले ही तैयार कर रखी थी। तो अब हम आगे, मैं अपने बेटे और दो बड़ी बेटियों के साथ आई थी यहाँ पे शॉपिंग करने के लिए। बड़ी बेटी को मैंने जो है ना वो ट्रॉली दे दी और खुद ये मेरे पास लिस्ट है। अब मैं इधर से देख देख के जो चीज़ें मुझे चाहिए होंगी वो मैं साथ साथ ट्रॉली में रखती जाऊंगी। यहाँ से मुझे क्रीम चाहिए थी, ये मैंने रखी है। ये गुलाब का अर्क लेने लगी हूँ, ये मुझे खाने में तो नहीं चाहिए लेकिन ये मेरी बेटी जो है ना उसको चाहिए था स्प्रे में, तो ये इसके लिए लिया। अब आई थी, इनको भी कुछ चीज़ें चाहिए थी तो साथ में मैंने उनको ये भी ले दी जो घर का सामान था उसके साथ। दावत किसकी है मैं ये आपको बताती हूँ। आसिफ के जो हैं चचा वो यूके में रहते हैं, तो वो जो है ना अपनी फैमिली के साथ आए हुए थे पाकिस्तान, तो उनकी जो है ना दावत हमने की है। एक शादी थी उस पर आए थे वो, तो जिस शादी पे आए थे डस्का, उसका मैंने व्लॉग आपके साथ शेयर किया था। हसन की शादी का जो है, तो हसन और उसकी वाइफ को, उनकी फैमिली को भी इनवाइट किया था हमने खाने पे। और आसफ़ के जो भाई हैं गुलजार भाई, वो भी यूके में रहते हैं, साथ में उनको भी इनवाइट किया था। और आसफ़ के दो बड़े भाई हैं, तारिक भाई और आरिफ भाई, वो भी थे। तो इस तरह टोटल जो है ना ये मिला के 12 अफराद हो जाते हैं। तो 12 अफराद जो है ना वो उनकी ये दावत थी। उस सिलसिले में जो है ना मैंने ये तैयारी करनी थी। तो ये अब सबसे पहले तो काम ये होता है कि जी सामान लेके आना है। जो सामान मैंने लेना था वो मैं लेने आ गई, कुछ आसफ़ ने लेना था वो ले आएंगे। तो यहाँ पे काउंटर पे हम जो है ना वो बिल बना रहे हैं। बाकी सब्ज़ियाँ जो है ना वो मैं बाहर से लूँगी। स्टोर के बाहर जो है ना सब्ज़ियाँ मिल जाती हैं हर तरह की, तो जो जो सब्ज़ी मुझे चाहिए थी वो मैंने यहाँ से ले ली। ये देखें जी, बारिश अभी भी हो रही है। चलें, बहरहाल यहाँ से ये देखें जी, सब्ज़ियाँ काफ़ी होती हैं माशाल्लाह इनके पास। और यहाँ पे ब्रोकली भी जो है ना वो भी मिल जाती है। ये देखें इधर सामने ही पड़ी हुई है। तो ये देखें जी, सारा सामान जो है ना वो हम ले आए थे। मैं घर में पहले ही जो है ना क्लीनिंग वगैरह तो हम करके ही गए थे, इसलिए मैंने किचन में जो टेबल रखा हुआ था उसको भी क्लियर कर दिया था। अब सारा सामान जो है ना वो इधर रखेंगे, क्योंकि यहीं पे बैठ के हमने सारी सब्ज़ियाँ बनानी है, सेटिंग करनी है, इसलिए सारा सामान पहले यहाँ पे रखेंगे, फिर इनको मैं अलग-अलग करूँगी। फिर जो है ना कटिंग वाला काम स्टार्ट हो जाएगा, जिसने जो काम करना होगा वो करेगा। योगर्ट भी मंगवा लिया था। सारी ग्रोसरी जो सामान मैं लेके आई हूँ यहाँ पे रख दिया है। मटन जो है वो फ्रिज में पड़ा हुआ है। गोश्त का मैं ऑर्डर दे आई हूँ, चिकन और कीमे का, तो आधे पौने घंटे तक वो भी आ जाएगा। बाकी जो चीज़ें हैं वो देखते हैं, जो कोई रह गई तो वो मंगवा लेंगे। तो अभी ये सारा सामान मैंने इस टेबल पे रखा है। दो चेयर्स इधर पड़ी हुई हैं और मेरी बेटियां जो हैं वो मेरे साथ इधर मेरी हेल्प करेंगी। और हम जो है ना स्टेप बाय स्टेप जो है ना सारी कुकिंग जो है वो स्टार्ट करेंगे और मैं आपके साथ सारी शेयर करूँगी। आज की दावत के किस तरह मैंने इसको ऑर्गेनाइज़ किया, सारी सेटिंग आपके साथ शेयर करेंगे इंशाल्लाह ताला। तो चलें स्टार्ट करते हैं आज का व्लॉग। ले जी, सबसे पहले तो आता ही है बारी लहसुन तैयार करने के लिए। और बेटी मेरी बैठ गई है और इसको मैंने जो है ना लहसुन डाल के बास्केट में दे दिया है कि इसको ना वो छील दे। और मटर जो है ना वो बाहर बेटियों को दे दिए हैं, वो बैठी उसको ना छील रही हैं। तो साथ में इसको ये मैंने कहा है कि साथ में ये गाजरें भी छील दे। इस तरह सारे बच्चों को ना मैंने थोड़ा थोड़ा काम जो है ना वो सपुर्द कर दिया था, ताकि ज़्यादा काम जो होता है ना वो ये छीलने का, सब्जियां बनाने का ये होता है, छोटे छोटे काम ये होते हैं। तो अगर आपके बच्चे घर में हैं, आपकी हेल्प कर देते हैं, तो आपके लिए जो है ना बहुत आसानी हो जाती है। और मैंने एक दिन पहले तो तैयारी की नहीं थी, आज ही करनी थी, इसलिए काम जो है ना वो माशाल्लाह काफ़ी ज़्यादा था, क्योंकि 7-8 चीज़ें जो थी वो मैंने बनानी थी। और ये देखें, ये जो नूडल्स हैं ना ये मेरी बेटी ने लिए थे, मैंने बताया ना। साथ में और चीज़ें भी थी जो बच्चों ने भी डिमांड की, साथ में सिर्फ बच्चों को साथ लेके जाएं तो फिर उनकी भी चीज़ें लानी पड़ती हैं। जैसे ये ग्रीन टी है, ये इस बेटी को चाहिए थी, एक बेटी को। और एक शॉपर में ये मेरी बेटी को चाहिए थी कुछ चीज़ें, फेस वॉश, शैम्पू वगैरह, तो वो भी जो है ना वो लेके आए थे। ये मैं एक लेके आई थी, ये टूथपेस्ट जो हैं ये उनके लिए लेके आई हूँ।
तो साथ साथ मैं ना वो चीज़ें भी ना निकाल के अलग रख रही हूँ। ये देखें, ये मेरी बेटी की चीज़ें हैं, तो वो मैं बाद में इसको कहूँगी कि अपने बैग में रख ले। तो अभी जो है ना वो हम कुकिंग का काम स्टार्ट करते हैं। तो ये सारे जो है ना ड्राई नट्स भी मैंने रखे हैं। मैंने गाजर का हलवा जो है ना वो सिर्फ 1-2 दिन पहले तैयार कर लिया था, बाकी जितनी भी कुकिंग है ना वो आज तैयार करेंगे। तो ये लीजिए जी, आगाज़ करते हैं, बिस्मिल्लाह करते हैं। सबसे पहले जो है ना मैंने एक पास्ता रेडी करना है। तो उसके लिए जो है ना मैंने ये पैन में पानी डाला है, ऑयल और नमक, और इसमें ये डाल के तो रख दूँगी उबलने के लिए। और इधर जो है ना एक मैंने जो है सैलड तैयार करना है, उसका राजमा का, ये बीन्स सैलड जो होता है, इसकी रेसिपी है मेरे चैनल पर। ये उसके लिए जो है ना सब्जियों की कटिंग जो है ना वो मैं कर रही हूँ साथ। ये करके तुम अपनी बेटी को दे दूँगी, वही कर लेगी। तो ये देखें जी, ये इसकी जो है ना कटिंग हो गई है उसकी सैलड की। और यहाँ पे जो है ना मैं कैरमल कस्टर्ड जो है ना वो मैंने बनाना है, उसकी तैयारी कर रही हूँ। चीनी को ऊपर रख दिया है कैरमल बनाने के लिए। और ये है जी राजमा सैलड जो कि मैंने तैयार किया है। तो इसकी रेसिपी मेरे चैनल पर है, वहाँ पे आप देख लीजिएगा, बहुत यम्मी तैयार होता है। ये देखें जी, चीनी जो है कैरमल उसका बन गया था, उसको फिर ठंडे दूध में डाल दिया, अब ये घुल जाएगी। और यहाँ पे सब्जियाँ मैंने जो है ना उबाल के रखी हैं, तो इससे भी मैंने एक सैलड तैयार करना है। कैरमल कस्टर्ड की रेसिपी भी मेरे चैनल पर है, आप देखिएगा, ये बहुत मज़े का बनता है। और इतना मज़े का बना था कि ये सारा ही ख़त्म हो गया था। फिर इसमें जो है ना कस्टर्ड डाल के इसको थिक कर लेना है और ठंडा होने के लिए रख देना है। अब जो है ना मैं एक क्रीम सैलड की रेसिपी जो है ना वो बनाऊंगी। ये भी जो है ना मेरे चैनल पर है, आप देख लीजिएगा, ये भी बहुत ज़्यादा ना मज़े का तैयार होता है। इसमें ये देखें, ये सारी चीज़ें मैंने डाल दी थी, कॉकटेल, मटर, कैबिज, एप्पल वगैरह जो है ना ये डाल के, और साथ में फ्रेश क्रीम, नमक और ब्लैक पेपर, सिर्फ ये चीज़ें डाल के तो हमने इसको ना अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। और ये मज़ेदार जो है ना सैलड तैयार हो जाता है। चीनी मैं भूल गई थी, उसको फिर मैंने एंड में डाल दिया। यहाँ पे आप सब्जियों की तैयारी कर लेते हैं। वाइल्ड जो वेजिटेबल्स हैं ये भी बहुत यम्मी तैयार होती हैं। ऑयल में अंडे जो है ना नमक और काली मिर्च के साथ उनको जो है ना पका लेना है। उसके बाद आलू, मटर, गाजर उबाल के तो वो डाल देने हैं, और साथ में बंद गोभी, इसको उबालना नहीं है। साथ में नमक और काली मिर्च सब्जियों के हिसाब से डाल के इसको जो है ना 3-4 मिनट तक अच्छी तरह पकाना है कि सब्जियां आपस में ना घुल मिल जाएं, नरम हो जाएं। तो बस ये देखें जी, मज़ेदार जो है ना सैलड बाउल, वेज सैलड बाउल जो है ना वो तैयार है। और ये बहुत ज़्यादा टेस्टी तैयार होता है, हमारी फैमिली में सबको ये बहुत ज़्यादा पसंद आता है। चले जी, उसी कढ़ाई में जो है ना मैं अब एक पास्ता रेडी करूँगी। ये प्याज को फ्राई किया, साथ उसमें टमाटर और हरी मिर्चें डाल दी थी, नमक, सुर्ख मिर्च और हल्दी इसमें डाल के इसको जो है ना इसका मसाला तैयार कर लेना है। साथ ही इसमें हमने कनौर क्यूब्स डाल देने हैं। जब मसाला इसका जो है ना वो बन जाएगा, फिर इसमें पास्ता जो उबला हुआ है वो डाल देना है, और हरा धनिया डाल के इसको मिक्स करके पका लेना है। थोड़ी सी केचप और थोड़ी सी मेयो ये डाल दें, ये ऑप्शनल है, ये ना भी डालें तब भी ये जो है ना बहुत टेस्टी तैयार होता है। इस तरह एक जो है ना ये समझ लें पास्ता सैलड जो है ना ये भी मैंने रेडी कर दिया था, और साथ इसको मैंने बाउल में डाल दिया था कि बाद में इसी बाउल को जो है ना मैं माइक्रोवेव में रख के तो गर्म कर लूँगी। चीज़ों को साथ साथ मैं बाउल में डाल के ही रख रही थी ताकि मुझे बाद में फिर परेशानी ना हो। छोटे कामों को पहले कर लेना तो आसानी होती है, फिर बड़े काम जो है ना वो ईजीली हो जाते हैं। तो यहाँ पे मैं तैयारी कर रही हूँ वाइट हांडी की, जो कि ग्रेवी के साथ तैयार करनी है। दही में मैंने नमक, सफ़ेद मिर्च और काली मिर्च जो है ना ये डाल के तो इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लिया था। अब जो है ना इसको ये चिकन को मैरिनेट होने के लिए रख देंगे। यहाँ पे दही, काजू और दूध के साथ जो है ना मैं एक पेस्ट तैयार कर लूँगी, जो कि कढ़ाई में मैंने इस्तेमाल करनी है। और ये जो प्याज हैं इनकी मैं पेस्ट बना लूँगी, और ये लहसुन, अदरक, हरी मिर्चें जो है ना इनकी मैं अलग से पेस्ट तैयार कर लूँगी। ये लेंगे जी, पेस्ट तैयार होगी। आप कुकिंग स्टार्ट करते हैं। ऑयल में ये जो कुछ खड़े मसाले जो है ना दालचीनी, काली मिर्च, लौंग, मोटी इलायची ये डाल के इसका जो है ना फ्लेवर निकाल लें। उसके बाद जो है ना सारा चिकन उसमें डाल दें। यहाँ पे मुझसे गलती हो गई थी, मैंने प्याज पहले डालने थे तो मैंने चिकन पहले डाल दिया लेकिन कोई नहीं, वैसे ये बहुत ज़्यादा फिर भी मज़े का बन गया था। फिर प्याज और हरी मिर्च का पेस्ट भी मैंने जो है ना वो डाल के तो फिर इसको जो है ना इस तरह पका लिया। जब दही का पानी सारा खुश्क हो गया तो फिर इसमें जो है ना ये मैंने काजू का पेस्ट डाल दिया। गलती तो हो गई थी, लेकिन फिर भी ये कढ़ाई जो है ना ये बहुत ही ज़्यादा मज़े की बनी थी। फिर जो है ना जिस ब्लेंडर में मैंने पेस्ट बनाया था उसी में से जो है ना मैं पानी डाल के ना तो इसमें डाल के इसकी जो है ग्रेवी तैयार कर ली। ये मैंने ड्राई नहीं रखा था, ग्रेवी वाला बनाया था। फिर इसमें जो है ना हमने फ्रेश क्रीम डाल दी, हरी मिर्चें डाल दी,
और ये देखें जी मज़ेदार जो है ना ग्रेवी वाला चिकन वाइट कढ़ाई जो है ना बनके तैयार है। अब जो है ना सीख कबाब तैयार कर लेते हैं। 1.5 किलो तकरीबन ये कीमा है चिकन का, जिसमें मैंने नमक, दोनों मिर्चें और हल्दी वगैरह डाल के, लहसुन अदरक का पेस्ट, हरी मिर्चें डाल के जो है ना मैंने इसको ना रख दिया। साथ में कॉर्नफ्लोर डाला था और ये 2 चम्मच जो है ना घी के भी डाले थे और ये हरा धनिया डाल दिया और जो प्याज थे उनका पानी निकाल के तो फिर इसमें डाल के तो ये जो है ना सीख कबाब का जो है ना मिक्सचर रेडी कर लिया था। अब जो है ना ये मेरे पास सीख पड़ी हुई थी तो उस पर जो है ना ये लगा के तो हमने ना सीख कबाब बना लिए। तो ये भी बहुत ज़्यादा मज़े के तैयार हुए थे और ये सबको बेहद पसंद आए थे। बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट थे और जूसी भी थे। तो ये काम जो है ना ये मेरी बच्चियों ने ही किया था, उन्होंने ही सीख कबाब बनाए थे, मैंने सिर्फ उनको बनाना बताया था। बाद में जो है ना इसको हमने फ्राइंग पैन में ना फ्राई कर लिया था और ये देखें सारे सीख कबाब जो है ना वो बन के तैयार हो चुके हैं। इसके बाद जो है ना मटन की बारी आ जाती है। खड़े मसाले का गोश्त मैंने तैयार करना था। सबसे पहले तो मैंने मिट्टी की हांडी रखी, लेकिन वो छोटी थी, फिर बाद में मैंने देचकी में रखा। ये बहुत आसान रेसिपी है। सारे मसाले एक साथ इकट्ठे डाल देते हैं और इसको ऊपर रख देते हैं और ये बहुत ही मज़े का जो है ना खड़े मसाले का जो सालन है ना ये तैयार हो जाता है। चलिए जी, अब जो है ना कस्टर्ड ठंडा हो गया था तो क्रीम को मैंने विप कर लिया और इस कस्टर्ड में मिक्स करके तो नीचे जो है ना फ्रूट केक लगा के उसके ऊपर फिर ये सारा मिक्सचर जो है ना ये मैंने अच्छी तरह से डाल के तो फैला दिया था। और इसके बाद जो है ना मैंने इसको ऊपर से क्रीम से डेकोरेट कर दिया था जो क्रीम बच गई थी। और ये अब मैं इसके ऊपर अखरोट जो है ना वो काट काट के ना तो लगा रही हूँ। इसको फ्रिज में रख देंगे ठंडा होने के लिए। तो ये हमारा मज़ेदार सा डिज़र्ट भी तैयार है। अब कर लेते हैं पुलाव की तैयारी। मैंने प्याज का रंग निकाल के उसमें टमाटर, हरी मिर्चें डाल दी हैं और नमक मैंने डाल दिया और साबुत गरम मसाले। जिस तरह नॉर्मल पुलाव जो है ना वो तैयार करते हैं बिल्कुल इसी तरह। अब ये जो है ना मसाला अच्छा सा हो जाएगा सॉफ्ट, फिर इसमें कनौर क्यूब्स डाल देंगे, साथ में आलू और मटर। आलू मटर पुलाव जो है ना वो मैं तैयार कर रही हूँ। उसको भी भून लेंगे। उसके बाद इसमें जितने चावल डालने हैं उस हिसाब से पानी डाल देंगे और पानी जब उबलेगा तो उसमें हमने चावल डाल देने हैं। जब पानी खुश्क हो जाए तो उसको दम लगा लेना है। तो ये देखें जी, यहाँ पे हमारा कैमरे का एंगल तो टेढ़ा है, बहरहाल आपको दिखा देते हैं कि ये अब जो है ना खाना तकरीबन रेडी हो गया है। अब इसकी सर्विंग का टाइम आ गया है। माशाल्लाह सारे बच्चे किचन में आ गए थे और आसफ़ के भाई हैं इरफान भाई और उनकी मिसिस को भी हमने इनवाइट किया था। तो इनके चाचू भी आ गए थे साथ, जो है ना वो भी लग के जो है ना वो खाना बाय रख रहे थे। तो ये देखें स्टेप बाय स्टेप जो है ना सारी चीज़ें मैं अब उनको गर्म कर रही हूँ। जो चीज़ें पहले तैयार हुई थी उनको साथ साथ गर्म कर रही हैं, जो चीज़ें फ्रिज में पड़ी हुई थी वो रख रही है और मैं जो है ना सबको दे रही हूँ और सब जो है बाहर जो है टेबल पे सेटिंग कर रहे हैं सारे। ये जो है सालन जो था इसकी आपने लुक देखी है कि कैसी बनी है, मुझे याद नहीं रहा था दिखाना। गाजर का हलवा मैंने बताया कि पहले ही रेडी कर लिया था, उसको बस गर्म करके मैंने उसमें ड्राई नट्स डाल दिए। खाना मेहमानों को बहुत ज़्यादा पसंद आया था। उनकी वीडियो मैं नहीं बना सकी, लेकिन ये हमारी है, हमने खाना नहीं खाया था क्योंकि उधर बैठने की जगह नहीं थी। माशाल्लाह अफराद ज़्यादा थे, सेन पूरा जो है ना वो भरा हुआ था। फिर हमने बहुत सारी फैमिली ने बाद में खाना जो है ना वो एंजॉय किया था एक साथ बैठ के। तो ये वो सारी चीज़ें हैं जो हमने बनाई थी। ये जो कोल्ड ड्रिंक्स हैं ये फ़ान भाई लेके आए थे तो हमने साथ रख दी थी। और ये जो डिज़र्ट है वो देख लें आप, बिल्कुल थोड़ा सा रह गया, वो सबको इतना ज़्यादा पसंद आया था। और ये देखें जी, राबिया जो है ना वो मेरे पाँव दबा रही है क्योंकि मैं सुबह की खड़ी काम कर रही थी, थक गई थी। मेरे पाँव जो है ना वो दर्द कर रहे थे तो वो मेरे पाँव जो है ना उनको दबा रही है। बर्तन जो है ना वो मेरी बेटी जो है उसने सारे धो दिए थे। किचन जो है ना बच्चों ने सारा समेट दिया था। ये है जी नेक्स्ट मॉर्निंग। मैंने कहा आपको दिखा दें हमारे गेस्ट हमारे लिए क्या लाए थे। ये मिठाइयाँ हैं, मिक्स मिठाई का ये पैक है, ये सुलेमान स्वीट्स की तरफ से। ये डस्का से अंकल आए हैं, अंकल अरशद, तो ये वो लेके आए थे। और ये जो है सईद स्वीट्स एंड बेकर्स हैं, उसकी तरफ से ये केक है। और ये जना माहद अंकल आंटी जो हैं वो लेके आए हैं। और ये हम साथ ये में इंजॉय कर रहे हैं, साथ में ग्रीन टी भी रखी हुई है और ये इरफान भाई लेके आए थे, साथ में सॉफ्ट ड्रिंक्स भी थे जो कि रात को ही यूज़ हो गए थे। तो ये दो जो है ना ये बची हैं, ये मैंने कहा आपको दिखा दें। तो अभी हम जो है ना ये एंजॉय कर रहे हैं और साथ में ये हम ग्रीन टी पियेंगे। तो ये था मेरा व्लॉग, इसी के साथ इजाज़त चाहूँगी। मिलेंगे फिर से दोबारा, तब तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।